एमएलसी की सीट पर नॉमिनेशन आज एनडीए के कैंडिडेट द्वारा किया गया और ऐसे में बिहार विधानसभा में तमाम जितने भी एनडीए के नेता हैं वो मौजूद रहे। अरविंद शर्मा बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एमएलसी की सीट के लिए नॉमिनेशन किया है और ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए हैं नॉमिनेशन के बाद तमाम जो एनडीए के नेता हैं, सुनिए। जो कार्यकर्ता पूरी श्रद्धा और लगन के साथ संगठन के कार्यों को करते हैं, उनको पार्टी सम्मानित करने का काम करती है, उनकी मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है और उनके माध्यम से पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर करते हैं। श्री सूर्य कुमार शर्मा और अरविंद शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया इस विधान परिषद के चुनाव में। यह हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है और आज हर कार्यकर्ता बहुत आनंदित है पार्टी के इस निर्णय से और हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी को बिहार भाजपा के कार्यकर्ता के हैसियत से अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। देखिए, एग्जिट पोल में वही दिखाई दे रहा है जो बंगाल की जनता ने निर्णय किया है और बंगाल की जनता ने निर्णय किया है कि अब इस निर्मम सरकार को हटा देना है जिसने बंगाल को बर्बाद किया है और बंगाल की जनता की जो अभिव्यक्ति थी वो अब वोटिंग मशीनों में बंद है। लेकिन आप सब पत्रकार मित्र जानकारी इकट्ठा करने में बड़े माहिर होते हैं और आप सब लोगों ने 2 चरणों के मतदान में संपूर्ण पश्चिम बंगाल के अंदर घूम के जनता का मूड क्या था ये आप लोगों ने भाप लिया और कल एग्जिट पोल में उसको लोगों के सामने ला दिया है और जो एग्जिट पोल का परिणाम आया है मुझे भी पूरा विश्वास है कि उसी के अनुरूप 4 मई को जब परिणाम घोषित होंगे तो परिणाम आएगा और पश्चिम बंगाल में पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलेगा और वहां डबल इंजन की सरकार बनेगी। बहुत साफ है, अपराधी यदि अपराध करने की हिमाकत करेगा तो सरकार और पुलिस कार्रवाई करेगी और सरकार और पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत साफ संदेश है अपराधियों के लिए, या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये परिवारवाद और वंशवाद यहाँ चलता नहीं है और कोई भी कार्यकर्ता किसी जगह पे पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसको प्रमाणित किया है, इसीलिए हम कहते हैं पार्टी विथ डिफरेंट, औरों से अलग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ कोई कार्यकर्ता जिसको आप सामान्य कार्यकर्ता कहते हैं, बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी उसको मिल सकती है और देखा किस प्रकार से बिहार के कार्यकर्ता को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। विधान परिषद में पहले भी गए हैं कार्यकर्ता, राज्यसभा में कार्यकर्ता गए हैं, तो इसीलिए औरों से अलग पार्टी है। सर, यूपी की तर्ज पर बुलडोजर के साथ एक्शन भी दिखने लगा है। नहीं देखिए, अपराध के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति पर सरकार कायम है और अपराधी अगर पुलिस पे गोली चलाएगा तो पुलिस फूल तो नहीं बरसाएगी। अपराधियों के लिए यही बेहतर होगा या तो अपराध छोड़ दें या राज्य से बाहर चले जाएं। हमारी सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कि जो भी इस तरह के हरकत करेगा पुलिस उनको उसी तरह से जवाब देगी ताकि उनके अंदर डर हो, दहशत हो और इस तरह के काम को में बढ़ावा मिले। पटना जू का नाम बदल दिया गया है सर, क्या कहिएगा? अभी देखिए, सरकार का मामला होता है, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना। एग्जिट पोल दिखा तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं एनडीए के नेता और किस तरीके से ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि कोई भी आम कार्यकर्ता हो या साधारण कार्यकर्ता हो उसको भी बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी देती है और साफ तौर पर एनडीए के कार्यकर्ता को लेकर और एनकाउंटर्स जो हो रहे हैं बिहार में उसको भी लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए हैं। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसके एग्जिट पोल्स अब शुरू हो गए, इस पर भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम एनडीए के नेता। साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।